हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। और कन्या राशि वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जो है मार्च 2026 से लेके अप्रैल 2027 तक का टाइम पीरियड कैरी करता है। ठीक है, और ये जनरल है, कलेक्टिव है। अगर आप लोगों की राशि या फिर लगन कन्या है तो आप देख सकते हैं, या फिर आपका सन साइन वर्गो है तो भी देख सकते हैं। कुछ लोग नाम राशि से देखना पसंद करते हैं, वो भी देख सकते हैं। और ये आपकी डिटेल टैरो रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, सो 2026 की ये जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक अमूमन हम बनाते हैं वीडियो, ये वो वीडियो नहीं है। ये वार्षिक जो आपका वर्षफल है ना, उसका वीडियो है। यानी कि भारतीय नववर्ष जब शुरू होता है चैत्र मास की प्रतिपदा, यानी कि पहले नवरात्रे से, तो वहाँ से लेके और नेक्स्ट ईयर जब पहला नवरात्रा होगा तब तक के लिए ये जो है भारतीय नववर्ष के हिसाब से रीडिंग है। सो आप लोगों का नववर्ष मंगलमय हो और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे ना हम आपकी एनर्जी भी देखेंगे, हेल्थ भी देखेंगे, वेल्थ भी देखेंगे, सक्सेस करियर में, लव रिलेशनशिप में। ठीक है, आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, फैमिली फ्रेंड्स, आपकी रिलेशनशिप्स किस तरह की रहने वाली है। सो डिटेल में बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में। और क्योंकि ये वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया है, मार्च 2026 से लेके मार्च या अप्रैल 2027 तक का ये वीडियो रहने वाला है। सो थोड़ा लंबा रहेगा और हर चीज़ डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ना हर चीज़ हो सकता है आपसे रेजोनेट ना भी करे, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए बनाई हुई रीडिंग है। तो जितना पार्ट आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप रखिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। सो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले एनर्जी, फोकस कहाँ रहने वाला है, कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादातर टाइम और एनर्जी आप कहाँ स्पेंड करेंगे। सो मुझे यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे है पेंटिकल्स। तो मोस्टली करियर, फाइनेंस और लव लाइफ, ठीक है, इन चीज़ों पे ही है। करियर और लव लाइफ, और इवन की जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनका एजुकेशन पे फोकस रहने वाला है। यानी वो उनका करियर का ही पार्ट होता है, वो उनके फाइनेंस को ही बढ़ाता है। ठीक है ना, क्योंकि करियर हम इसीलिए बनाते हैं, ज़्यादातर लोग पढ़ाई हम इसीलिए करते हैं कि हम करियर बना पाएँ। ठीक है, और करियर हम इसलिए बनाते हैं कि पैसा कमा पाएँ। ऐसा तो मैंने कोई इंसान नहीं देखा है जो सिर्फ इसलिए पढ़ाई कर रहा है कि बस पढ़ाई करनी है, उसको करना कुछ नहीं है उस पढ़ाई से। और या कोई इंसान ऐसा भी नहीं देखा है कि जॉब कर रहा है, उसको पैसा नहीं चाहिए, सैलरी नहीं चाहिए। तो ऐसा तो बहुत ही कम है। सो वर्गोज यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छी है, तीनों कार्ड में पॉजिटिविटी है। और ओवरऑल मैं बोलूँगी, अगर एनर्जी इतनी पॉजिटिव है तो आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। और हेल्थ के रिगार्डिंग अगर हाल फिलहाल कोई इशू चल रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। और थोड़ा सा ना फास्ट पेस पे गुजरेगा आपके लिए टाइम, जो है ना, जो मैंने बोला है मार्च 2026 से लेके अगले साल अप्रैल 2027 तक का टाइम थोड़ा तेजी के साथ जाएगा। क्यों? यहाँ पे सोर्ड है, सोर्ड भी तेजी से बदलाव दिखाता है। यहाँ पे ये ऑलरेडी एक घोड़े पे सवार है, यानी कि रफ्तार है, लाइफ में रफ्तार रहेगी। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं आपको लगेगा ये साल कैसे बीत गया, ये महीने कैसे निकल गए, मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, तो तेजी के साथ चीज़ें होंगी। जो अच्छा समय होता है वैसे भी वो तेजी के साथ जाता है, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। मोस्टली जो टाइम है आपका कुछ सीखने सिखाने में, अपने हुनर को तराशने में, अच्छा इंसान बनने में, कुछ नए स्किल सीखने में। ठीक है, अपने हुनर को बहुत अच्छा करना, कुछ नया स्किल सीखना, कुछ एआई सीख लेना, चैट जीपीटी सीख लेना, टेलीकम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कुछ सीख लेना, अपने करियर में और चीज़ें सीख लेना जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ना आती हो। और अगर किसी तरीके से आप रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन का भी इसमें आया हुआ, हायर एजुकेशन में जाना, ठीक है, और पीएचडी लेवल तक जाना, एजुकेशन का बहुत अच्छा है, चाहे आप अपने लिए देख रहे हैं चाहे दूसरे के लिए देख रहे हैं। और कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे। आपको जो गेन्स होंगे ना, चाहे वो लव लाइफ में है चाहे करियर में, अपने कम्युनिकेशन से होंगे। यानी कि इंटरव्यू में जो सामने वाला आपसे इंप्रेस होगा वो आपकी बातचीत से होगा कि आपको नॉलेज कितना है और नॉलेज को आप कन्वे किस तरीके से कर पा रहे हैं। सो कन्वेक्शनल रहेगा सारा कुछ ना, कन्विंसिंग रहेगा, आप मास को अपने साथ ले पाएंगे,
पब्लिक सपोर्ट, मास सपोर्ट, करियर में आपको घर वालों का सपोर्ट, और करियर में आपको आपके सबॉर्डिनेट्स, कुलीग्स, बॉस का सपोर्ट यहाँ पे मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना कप्स आया, यानी कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन रहेगा। काम करेंगे, जितना जॉब है, जो जॉब है, जहाँ पे है, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कितना पैसा मिल रहा है, वो सब में सेटिस्फेक्शन रहेगा। इट मीन सारा कुछ अच्छा ही हो रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे ना आपको काम इस तरह का रहेगा कि थोड़ी सी भागा दौड़ी रह सकती है। मैंने बोला है ना कि टाइम कब बीत गया आपको पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे मतलब काम के रिगार्डिंग ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग काम, ट्रैवल का कोई काम करना इस तरह का रहेगा। और ट्रैवलिंग तो हर जगह से है, इस कार्ड से भी है, इस कार्ड से भी, इससे भी है। ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन में जाके जॉब लेना, और फॉरेनर्स के साथ मिलके काम करना, कोई पॉलिसीज़ बनाना उनके साथ में मिलके। मर्जर है यहाँ पे बहुत सारे ना, मतलब काम का आपका ना होराइजन खुल रहा है यहाँ पे ना। बेसिकली ऐसा नहीं है कि इंडिया में है तो इंडिया से ही काम कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी और का काम कर रहे हैं, मीडिएटरशिप का काम कर रहे हैं, इस तरह का आपका रहने वाला। बट पैसा ढेर सारा होगा इसमें। इसमें एयर ट्रैवल भी है आपका, इसमें ज़मीन पे जो ट्रैवल होता है वो भी है। तो हर तरह का ट्रैवल है। और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग हो सकता है इस टाइम पे, क्योंकि स्वॉर्ड का कार्ड आया। कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, आइडियाज़ बहुत सारे आएंगे, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हेल्थ भी बहुत अच्छी है, सक्सेस गारंटेड है आप लोगों की। और हेल्थ के अगर कोई इश्यूज़ हैं उनको आप ठीक कर लेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। और फिजिकल हेल्थ पे मुझे लग रहा है बहुत बहुत आपका फोकस भी रहने वाला है इस आने वाले टाइम पीरियड में। अब यहाँ पे देखते हैं आपकी फैमिली और फ्रेंड्स, फैमिली लाइफ किस तरह की रहने वाली है। ठीक है, मार्च 2026 से लेके अगले साल अप्रैल 2027 तक किस तरह से रहने वाला है फैमिली लाइफ में, और अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उनको कैसे सुलझाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। मतलब किंग वाला एनर्जी आ रहा है। देखिए यहाँ पे ना आपकी एनर्जी में भी किंग वाला एनर्जी है, और इवन की फैमिली में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि पैसा भरपूर, पैसा बहुत बढ़िया यहाँ पे। और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, सो देखो बिल्कुल साफ साफ है कि फैमिली में अगर फिलहाल हाल फिलहाल कोई इशू चल रहा है, या पास से कोई इशू चल रहा है, या कोई लंबी चीज़ है, लाइक फैमिली में लिटिगेशन है, कोर्ट केस है, किसी तरह की तकलीफ है, किसी की डेथ हुई है, ठीक है, और कुछ भी है जो लव्ड वन का डिपार्चर है किसी भी तरह से, या मनमुटाव है, कुछ भी है, या आपको डिटैचमेंट हुआ है फैमिली के साथ में, तो वो सब ठीक होगा। क्योंकि हम 5 से बढ़ के ना यहाँ पे ये 2 आ गए हैं। देखो छुप के 2 आए हुए हैं, ओ माय गॉड। और यहाँ पे ना फैमिली में ना पैसे का बहुत ज़्यादा लेन देन है यहाँ पे ना। तो मुझे लग रहा है कि पैसे के लेन देन को लेके, पैसे को लेके कोई झगड़ा, पैसे के बंटवारे को, प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा, रिसोर्सेज के बंटवारे को लेके झगड़ा, बिजनेस 2 भाइयों में था तो उनके बंटवारे को लेके अगर कोई झगड़ा हुआ, या कोई मनमुटाव है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके मन में ना, तो वो यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। और किसी भी तरह की अगर आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इमोशनल इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि पेरेंट्स मुझे नहीं करते हैं, इसको करते हैं, या मुझे नहीं देंगे, फोमो हो रहा है कि सब आगे निकल गए हैं, मैं पीछे रह गया हूँ, मेरे पास पैसा कम है, या हो सकता है कि 2-4-6 महीने में पिछले आपके पैसा खर्च हुआ हो, गलत जगह फंस गया हो, गलत इन्वेस्टमेंट में चला गया हो, कोई लॉस हो गया हो पैसे का, हॉस्पिटलाइजेशन पे पैसा खर्च हुआ हो, ठीक है, और इस वजह से आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ भी ठीक ना हो, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ का इंप्रूवमेंट हमें है। तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और वो सेफ्टी सिक्योरिटी जिसकी वजह से आपको दिक्कत हुई है वो अगेन से बहाल हो जाएगी यहाँ पर। तो बहुत बढ़िया है। देखो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी है, ये थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है, सेल्फ डाउट है, पैसे को छाती से लगा के रखा हुआ है, 2 पैर रखा हुआ है, एक सिर पे रखा हुआ है, यानी कि पैसे का इशू चल रहा है फैमिली में कुछ ना कुछ इस तरह का है, इशू है कि पैसा सही तरीके से बट नहीं रहा है, या सही तरीके से आपको आपका हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो ये पेरेंटल प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, उसकी लिटिगेशन है, उसके कोर्ट केसेस हैं, उसके कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत बहुत बढ़िया है, इसको क्लेम कीजिएगा। किसी भी तरीके से पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, प्रॉपर आ नहीं रहा है, यहाँ पे घर बनने का एनर्जी है, क्योंकि 4 जो है स्टेबिलिटी देता है, 4 जो है 4 पिलर्स ऑफ लाइफ होते हैं, 4 जो है बैलेंस है, ठीक है, जो होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो चारों के चारे पिलर्स मुझे यहाँ पे बहुत बहुत सधे हुए खड़े हुए दिख रहे हैं। और इमोशनल जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, मदर के साथ है, फादर के साथ, सिबलिंग्स के साथ हैं, दोस्तों के साथ, अगर कोई इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं तो वो यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे। यानी कि इमोशनल सेफ्टी और सिक्योरिटी पूरी आपको ग्रांट की जा रही है इस टाइम पीरियड में।
कोई लग रहा है मुझे ना आपकी दुआ कबूल हुई है। तो याद रखिएगा, अगर आपने कोई प्रेयर की थी, दुआ मांगी थी, आपने भगवान से कुछ मांगा था और आपकी वो इच्छा पूरी हो इस टाइम पीरियड के दौरान, तो भगवान को शुक्राना करना। और जहाँ जाने की आपने मन्नत मांगी हुई है, कोई मन्नत पूरी होगी आपकी इस टाइम पे, क्योंकि ये मन्नत पूरी होने वाला एनर्जी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली भगवान को उनका हिस्सा, चाहे आप डोनेट करके दें, चाहे वहाँ पे सिर झुका के दें, जैसे भी है उनका शुक्राना जरूर बोलिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स है। फैमिली में ना इस दौरान 1 साल के अंदर आपका ऑरा और आपका चार्म बढ़ेगा और लोग आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, लोग आपकी बात मानना शुरू करेंगे, लोग आपसे पूछ पूछ के डिसीजन लेना शुरू करेंगे और पैसे के लिए लोग आप पे डिपेंडेंट रहेंगे और आप दिल खोल के अपनों की मदद करेंगे, चाहे ये यार दोस्त हैं, चाहे फैमिली है, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अपने ही फैमिली मेम्बर हैं। तो अपने पैसे को आप बढ़ाएंगे भी, इन्वेस्ट भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट का बहुत है। और एक मिडास टच आ जाएगा आपके अंदर ना, कि जो भी आपको आइडिया आएगा आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ से पैसा आएगा। तो आप पार्टनरशिप का काम भी कर सकते हैं, आपके साथ में पार्टनरशिप करने के लिए लोग आगे आएंगे और ये पार्टनरशिप फलेगी आपको, क्योंकि वो आपके ऑरा को देखेंगे कि भाई इसको बड़ा नॉलेज है, क्योंकि आपने नॉलेज ना गेन करनी है। इस 1 साल में भी आप बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन फाइनेंसेस के कोर्सेज करते हुए, बिजनेस के, ट्रेडिंग के कोर्सेज करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे जॉब उतना नहीं दिख रहा है जितना मुझे यहाँ पे बिजनेस दिख रहा है। यहाँ पे बिजनेसमैन हैं या ऐसे लोग हैं जो जॉब छोड़ के अपने आप ही बिजनेस में शिफ्ट करेंगे। ये भी इनहेरिटेंस मिलने का कार्ड होता है, प्रॉपर्टी मिलने का कार्ड होता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। मुझे लग रहा है यहाँ पे ना जो लोग फंसे हुए हैं इस तरह के मैटर्स में फैमिली के साथ में, जिनका ऑरा ऐसा हुआ है, जिनके घर का माहौल ऐसा हुआ है, वो ना अपने सभी के, हम सभी के ना एंसेस्ट्रल प्लेसेस होते हैं। कुछ के ग्राम देवता होते हैं, कुछ के भूमि देवता होते हैं। तो जो भी आपके एंसेस्ट्रल्स हैं उनकी ब्लेसिंग लेके आएँ, अपने 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 पूछें घरों में, अपने माता पिता से पूछें, दादा दादी से पूछें कि आपके जो देवता हैं, ग्राम देवता, भूमि देवता, वो कहाँ पे हैं। अपने देवताओं की पूजा करें, पितृपक्ष में पितरों की बहुत अच्छे से पूजा करें, पितरों को वैसे भी तर्पण दें और अमावस्या के दिन ना अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान जरूर करें, क्योंकि रुकी हुई ब्लेसिंग जो है आपको, मुझे लग रहा है कि इस साल में खुली है। तो जिसने ब्लेसिंग दी है उसको भी हमें उसका हिस्सा देना चाहिए। यहाँ पे बहुत मतलब कोई फैमिली फंक्शन भी होते हुए मैं देख रही हूँ। आपकी शादी ही हो सकती है या कोई और फैमिली फंक्शन हो सकता है। किसी फैमिली फंक्शन में आप ज़रूर जाएंगे जहाँ पे आपको अपने बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े सिबलिंग, कज़न ऐसे ऐसे मिल जाएंगे जिनसे आप बहुत बहुत टाइम से नहीं मिले। आप अपने गाँव जा सकते हैं और वहाँ पे हो सकता है आपको ये देवता और ये सब पितृ पूजने का मौका मिले, तो वो छोड़िएगा नहीं। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है, गिफ्ट मिलना, पैसा मिलना, इंक्रीमेंट होना, पैसा बढ़ के मिलना, कहीं इन्वेस्ट किया है वहाँ से बढ़ के मिलना, किसी ऐसे अननोन सोर्स से मिलना जो आपने सोचा ही नहीं था कि आपका है और आपको मिलेगा, ये चीज़ भी है यहाँ पे। तो ससुराल पक्ष से पैसा मिलना, अपने पेरेंट्स से मिलना, दादा दादी, नाना नानी से मिलना, कहीं से भी प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, इस तरह की चीज़ें, कुछ ना कुछ गिफ्ट और कुछ ना कुछ इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपने सोची नहीं थी या इस टाइम पे नहीं सोची थी। आपको लगा था लंबा चलेगा मामला, पता नहीं कब देंगे, कह तो रहे हैं देंगे देंगे, कब देंगे, पूरा देंगे भी कि नहीं देंगे। तो जिन चीज़ों को लेके उधेड़ बुन है, होपलेसनेस है, दिक्कत है, परेशानी, खासकर पैसे को लेके परिवार के बीच में, तो वो तो यहाँ पे मैं सोल्व होते हुए देख रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है। ये हमने फैमिली का देखा है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स का देखा है, फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। अभी हम देखते हैं करियर और फाइनेंस के बारे में। रीडिंग थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि मैंने सारे एस्पेक्ट कवर करने हैं और ठीक है, और पूरे साल के लिए करने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, टाइम निकाल के देखिएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, और यहाँ पे है डेथ एंड रीबर्थ, और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है दी एम्प्रेस। आज तो वर्गोज जो मन में है ना वो मांग लीजिए, क्योंकि भगवान यहाँ पे तब देने के लिए बैठा है। छप्पर फाड़ के एक होता है ना कि देता है भगवान इस साल के लिए। ये साल आपका है और ये साल ना बीज बोने के लिए, सीडिंग के लिए, कुछ भी बुरा आपको ख़त्म करना है उसके लिए भी ये साल है, और कुछ भी अच्छा नया शुरू करना है उसके लिए भी ये साल है। मुझे लगता है ये चीज़ आपको ना समझ में आ गई है लव रिलेशनशिप में। तो बहुत लोगों के ना देखो डेथ एंड रीबर्थ है, यानी कि बहुत सारे लोगों के रिश्तों की डेथ होगी लव लाइफ में। ब्रेकअप्स हो सकते हैं, हो सकता है हो चुके हों, सेपरेशन हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, हो सकता है वन रूफ के अंदर रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया, कट लग गया रिलेशनशिप पे। कुछ लोग डिवोर्स और सेपरेशन में गए हुए हैं, तो उनको मुक्ति मिलेगी बेसिकली इस चीज़ से, क्योंकि वो अलग ही होना चाहते हैं, डेस्टिन्ड है कि वो अलग ही होंगे, और एक रीबर्थ है, ठीक है। अब ये रीबर्थ 2 तरीके से है। जो लोग स्टिल जो है रिकंसिलेशन, रीयूनियन चाहते हैं,
किसी एक पार्टनर की वजह से जो है हो रहा है सेपरेशन, लेकिन दूसरा पार्टनर चाहता है, दिल से कोशिश करना चाहता है, तो उनके लिए यहाँ पे रिश्ते का रीबर्थ है कि रिश्ता दोबारा बनेगा, नए तरीके से जिंदा होगा। वो ना पुनर्जीवित हो गई कोई चीज़, तो ये रिश्ता दोबारा से जिंदा होगा। यहाँ पे आपके पास्ट का कोई जो है लवर आ सकता है, एक्सेस आ सकते हैं और रिवाइव कर सकते हैं रिलेशनशिप को जो आपके हिसाब से बहुत पहले टूट गया था। और यहाँ पे मैरिजेस का भी रिवाइवल होगा। और यहाँ पे जो लोग अलग अलग रह रहे हैं, इवन की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में चले गए हैं, उनको भी कुछ इस तरह से सद्बुद्धि आएगी, कुछ इस तरह से आशीर्वाद भगवान का आएगा कि वो वापस अंडर वन रूफ आएंगे, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, परिवार के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों से हमारा स्टेटस भी ख़राब होता है, हमारे बच्चों की लाइफ भी ख़राब होती है। तो वही लोग जो अलग अलग रह रहे थे अंडर वन रूफ आ गए हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। लव लाइफ में आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और परिवार में बहुत अच्छा, परिवार में तो दिख ही रहा है, लव लाइफ में भी मतलब परिवार में लव रहेगा, लव लाइफ में परिवार इन्वॉल्व होगा और परिवार के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं ना हम। यहाँ पे हो सकता है परिवार के सपोर्ट से आप दो लोग आपस में जो तलवारें निकाल के बैठे हुए हैं वो साथ में आ जाएं और ठीक हो जाए। यहाँ पे रिकन्सिलेशन आप लोग क्लेम कर सकते हैं, रीयूनियन क्लेम कर सकते हैं। किसी वजह से आप पार्टनर से दूर रह रहे हैं, ठीक है, पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है किसी वजह से, तो फिजिकल दूरियां जो हैं वो मिटेंगी। यहाँ पे किसी वजह से पार्टनर कहीं और जॉब कर रहा है, आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन अलग अलग जगहों पे हैं, तो वो दूरियां मिटेंगी। यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से आप जो है साथ में रहेंगे, तो बहुत अच्छा एनर्जी है, बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। जो लोग अभी शादीशुदा नहीं हैं और बहुत टाइम से डेट कर रहे हैं, सीरियस रिलेशनशिप में हैं और चाहते हैं कि अब रिश्ता आगे बढ़े, रिश्ते को एक नाम मिले, तो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि दिन बीत गए हैं, महीने बीत गए हैं, साल बीत गए हैं और पेरेंट्स को मना रहे हैं, पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, या किसी वजह से सेपरेशन में हैं, जॉब्स अलग अलग शहरों में हैं, या करियर को लेके थोड़ा सा है कि पहले करियर बना लें, क्योंकि 8 नंबर कार्ड है, तो करियर का इन्वॉल्वमेंट है इस लव लाइफ में कि पहले करियर बना लें, कुछ कर लें, अपने लिए बना लें, फिर शादी करते हैं, तो उनकी भी बात जो है इस टाइम पे सिरे चढ़ेगी। मतलब वो चीज़ें बेसिकली जो आप चाहते हैं करियर में, इंक्रीमेंट, सैलरी, प्रमोशन, एक स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं स्टेबल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो वो हो ही जाएगा। जब वो हो जाएगा तो फिर शादी भी हो जाएगी। और बहुत सारे लोग जिनकी इंटरकास्ट या इंटरफेथ या लव मैरिज है बेसिकली, और पेरेंट्स को इनिशियली थोड़ा सा हर्डल डाल रहे हैं, उनके भी हर्डल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना ये थोड़ा सा स्ट्रगल, स्ट्रेस और ऑब्स्टेकल देगा ही देगा। ये लव लाइफ में ना ये कार्ड देगा ही देगा, और डिले से चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी जरूर। तो वही लाइफ पार्टनर जो आप चाहते हैं वही मिल जाएगा, घर वाले भी मानेंगे और सब मानेंगे। वो लोग जो शादी कर चुके हैं, शादी करना चाहते हैं, अब फिलहाल उनकी शादियां होंगी, शादी कर चुके हैं, उनकी फैमिली बढ़ेगी, ठीक है, वो फैमिली वे में आगे जाएंगे। और ये प्रेगनेंसी का कार्ड होता है, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, हेल्दी वेल्दी प्रेगनेंसी है ये, और ये बच्चा और ये मदर और इनका ऑरा घर में जो है सुख शांति बरकत लेके आएगा, ठीक है। तो सौभाग्यवती है ये जो भी स्त्री है इस टाइम पे जो प्रेग्नेंट है, या इस टाइम पीरियड में हो सकता है आपके घर में इस तरह की खुशखबरी आए। तो लक्ष्मी जी का पूरा पूरा आशीर्वाद है, भगवान जुपिटर का पूरा पूरा आशीर्वाद है। और ये होता है कि ये हेल्थ, वेल्थ और लक चार्म जो है इंसान का सारा कुछ बढ़ाता है कार्ड, दी एम्प्रेस का कार्ड। तो फर्टिलिटी का कोई इशू है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो क्लेम कीजिएगा, बहुत बढ़िया कार्ड है। शादीशुदा जीवन में किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, तो इस तरह का कोई इंसान लाइफ में आएगा जो समझा देगा, दोनों पार्टी को बैठा के सुलह करवा देगा। ये इवन की कोर्ट का जज भी होता है बहुत बार ना, ये आपका काउंसलर होता है, रिलेशनशिप काउंसलर, ठीक है, मैरिज काउंसलर, इस तरह के लोग भी आपको आएंगे जो सद्बुद्धि देंगे कहीं ना कहीं। ये आपके पेरेंट्स या आपके इन लॉज भी हो सकते हैं कि इस तरह का रोल प्ले करें। तो बहुत ही बढ़िया है शादी होना, शादी में बरकत होना, बच्चा होना, एक हेल्दी प्रेगनेंसी निकल जाना, बहुत अच्छे से इजी प्रेगनेंसी निकल जाना। बच्चे अगर हैं और बच्चों की शिक्षा चल रही है, तो बच्चों की शिक्षा इस टाइम पे फ्रूटफुल होगी, और हो सकता है कि उनको सही कॉलेज या सही जहाँ भी इंस्टीट्यूट वो लेना चाहते हैं वहाँ पे एडमिशन मिल जाए, या हो सकता है उनको उनकी पहली जॉब का मौका मिले। क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह के पेरेंट्स हैं, बहुत तरह के लोग हैं जिसको देख रहे हैं, जिनके बच्चे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने वाली है, तो उनके बच्चों की शादियाँ हो सकती हैं, और ये वो पोते पोते का सुख ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हर इंसान हर एक चीज़ से रेजोनेट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें अनमैरिड के लिए हैं, कुछ मैरिड के लिए हैं,
कुछ पेरेंट्स के लिए है, कुछ बच्चों के लिए है, कुछ एजुकेशन के लिए है, तो आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने अपने हिसाब से इसको क्लेम कीजिएगा। और मैंने करियर, फाइनेंस पढ़ दिया, लव, रिलेशनशिप। तो इसके बाद ना हम देखते हैं मून के कार्ड से कि फर्दर और क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। सो यू आर गुड इनफ। इसके बाद है सरेंडर टू द डिवाइन आया है आप लोगों के लिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच है, क्योंकि साल बहुत बड़ा है। सो हमें ना डिटेल में ही देखनी पड़ेंगी चीज़ें कि किस किस तरह की चीज़ें कब कब अनफोल्ड हो सकती हैं। तो एक तो टाइम फॉर हीलिंग है, ये जो होपलेसनेस है, जो पास्ट का बिट्रेयल है, चीटिंग है, बचपन में कोई बात हुई होगी, हो सकता है उठ के सरफेस पे आ जाए और आप भी हैरान हो कि ये कहाँ से आ गई है, कैसे आ गई है। सो ये यही बता रही है कि वो चीज़ हील नहीं हुई है। सरफेस लेवल पे आने का मतलब ही है कि वो चाहती है कि अब इससे आप हील हो जाएं, अब आप इससे मुक्त हों और आगे बढ़ें। तो थोड़ा सा हीलिंग पे टाइम दीजिएगा। और हीलिंग इस टाइम पे आप सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया था यहाँ पे और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया था। तो पास्ट के बिट्रेयल, चीटिंग, उन सब की हीलिंग होगी। कोई हीलिंग मेडिटेशन करते रहें किसी भी तरीके से, क्योंकि जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है तो ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच है। तो ये सब चीज़ें जो पढ़ी गई हैं, जो यहाँ पे डिकोड की गई हैं, ये होने ही वाली हैं, ठीक है। तो इसको क्लेम कीजिएगा। एंड सरेंडर टू डिवाइन। जब भी कुछ अच्छा होता है तो कभी भी क्रेडिट लेने की कोशिश मत कीजिएगा कि मैंने किया है, मेरे किए हुआ है, ये सब भगवान का दिया हुआ है। बस अपनी झोली फैला के रखें और वो देता ही रहेगा यहाँ पे। एंड यू आर गुड इनफ है। तो ये साल जो है ना कहीं फसल काटने का मुझे एक साल लग रहा है, और मतलब फसल तैयार है, काटने की तैयारी कीजिए और सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। बेसिकली इसमें कुछ भी, अब एक जिसे बोलते हैं ना कि एक कागज रखने की भी जगह नहीं है। सो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे ना एंजल्स से देख लेते हैं फाइनली कि भाई एंजल्स क्या देना चाहते हैं, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। सो माय डियर एंजल्स, बताइए क्या है यहाँ पे। कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी आया है, मैं इसको समझाऊंगी। यस है। और यहाँ पे है हेल्पफुल पीपल हैं आपके अराउंड, ठीक है। और यहाँ पे है डू नॉट स्टॉप है। सो एक तो जो भी चीज़ आप चाहते हैं ना, करियर में परसू कर रहे हैं या किसी इंसान को चाहते हैं, या जो भी आपका गोल है, विजन है, बहुत बार ऐसा भी लगता है कि बहुत बड़ा है, मैं इस तक पहुंच नहीं पाऊंगा, मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं इसको। और आपने नहीं करना है, बेसिकली करके तो भगवान ने देना है। जैसे ही आप सरेंडर कर देंगे, छोड़ देंगे चीज़ों को, वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट भी आपको छोड़ देंगे, वैसे ही हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस भी आपको छोड़ देगी। और सारी पॉजिटिव चीज़ें, मतलब देखो कितनी पॉजिटिविटी से आपका कार्ड भरा हुआ है। और ये जो लव लाइफ के रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, ये लव में आया है खासकर, चाहे ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, पार्टनरशिप है, किसी भी तरह की, इवन की फ्रेंडशिप में भी अगर ये दिक्कत आई हुई है तो भगवान उसको अपने आप ठीक करेगा। तो कोई भी आपका गोल है, विजन है, ठीक है, सक्सेस का गोल है, हेल्थ का गोल है, करियर फाइनेंस का गोल है, लव लाइफ का गोल है, इवन कि अपनी फैमिली के लिए घर बनाने का गोल है, तो डू नॉट स्टॉप, ठीक है। बीच में डिसहार्टन नहीं होना है, क्योंकि हर तरह के दिन आएंगे, 365 दिन है तो एक जैसे नहीं रहेंगे। एंड हेल्पफुल पीपल आर अराउंड यू, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ना कोई ऐसी फैमिली पॉलिटिक्स, और एक होता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है और बहुत नेगेटिविटी है, और लव लाइफ में कोई पॉलिटिक्स चल रही है, या कोई टॉक्सिक इंसान है, या किसी ने कुछ करा दिया है, ठीक है, नेगेटिविटी है, ऐसा कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। सो इसका मतलब आपके आसपास के लोग अच्छे हैं। तो पुरानी चीज़ों को बिल्कुल भी रास्ते में ना आने दें, ठीक है, और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करें। तो जैसे अगर आपको लाइफ में कहीं फंस भी जाए ना, तो हेल्प मांगिएगा। ये हेल्पफुल पीपल ना, हो सकता है कि फिजिकल फॉर्म में ना हो, भगवान की फॉर्म में हो, परमात्मा की फॉर्म में हो, किसी शक्ति की फॉर्म में हो, या फिर आपके स्पिरिचुअल गाइड जो इनविजिबली हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके स्पिरिचुअल गुरु जो इनविजिबली हमेशा आपके साथ रहते हैं 24/7 365 डेज। तो ये हैं आपके अराउंड। जैसे ही आप कहीं फंसें, आपको लगे दिक्कत हो रही है, तो आप इनसे मांगिएगा। और कुछ भी मांग लीजिए आज, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है हाल फिलहाल, आंख बंद करके सोच भी सकते हैं, वो मिलेगा। यस है उस चीज़ के लिए। वो जितनी मर्जी आपको इम्पॉसिबल लगती हो, वो हो जाएगी। रिलेशनशिप की चाहे जितनी मर्जी बैंड बजी हुई है, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो रिलेशनशिप रिवाइव हो जाएगा। बैलेंस का एनर्जी है, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे पार्टनर वापस आ जाए, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ उनकी भी चलेगी, कुछ आपकी चलेगी।
तराजू बैलेंस होगा, ठीक है, दोनों पहिए बराबर से काम करेंगे तो गृहस्थी की गाड़ी चलेगी। लव रिलेशनशिप में भी अगर आप चाहते हैं कि बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए जैसे आप हैं वैसे ही गाड़ी को खींचते रहें, तो ये तो होने वाला है नहीं। अगर आप चाहते हैं पार्टनर को, चाहते हैं रिलेशनशिप को रिवाइव करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म फिर आपको होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ हम इसीलिए तो नहीं करते हैं कि मेरी शर्तों पे सारी चीज़ें हो जाएं, ताकि मुझे बदलने का जो पेन है, चेंज का जो पेन है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो पेन है, वो सहन ना करना पड़े। तो वो तो करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में, लव लाइफ में और करियर में बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कभी भी कि पहले मैं करियर में एक्सेल कर लूँ फिर मैं शादी करूँगा, शादी बीच में ही होती है। ना ही ऐसा होता है कि पहले हम 40 साल तक करियर बना लें उसके बाद बच्चा प्लान करेंगे, बच्चे होते ही नहीं हैं फिर। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है, दो एनर्जीज का भी कॉम्प्रोमाइज़ है, दो चीज़ों का भी कॉम्प्रोमाइज़ है, दो लोगों का भी कॉम्प्रोमाइज़ है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी, लीगलिटीज़, कोर्ट केसेस, चीज़ों के बंटवारे को लेके प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट है, ट्रॉमा है किसी भी तरह का, जनरेशनल कर्स है चाहे, तो उस सब में ना कॉम्प्रोमाइज़ से ही, और इवन कि अगर माफ़ी मांगनी पड़े और अपनी गलती का एहसास करना पड़े तो उसके बाद ही सोल्यूशन मुझे यहाँ पे निकलते हुए दिख रहे हैं। बट बहुत अच्छे हैं, ना नहीं है कहीं से भी, ना नहीं है। थोड़ी सी किसी चीज़ में एड़ियाँ रगड़ी जा सकती हैं, टाइम लग सकता है, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन हो सकती है, वो भी आप बचा सकते हैं अगर आप डिवाइन पे छोड़ दें, ठीक है। और यहाँ पे ना कुछ और चीज़ें देखते हैं कि किस तरह की है। दोनों ही आना चाहते हैं, हट नहीं रहे हैं, तो मैं दोनों को ही लूँगी यहाँ पे, ठीक है। ओशो से हम ले रहे हैं गाइडेंसेस, ये फिर 2 आ रहे हैं तो आपके केस में ना 5 आ गए हैं। सो यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस है, मतलब दिखावा नहीं करना है, और मुझे नहीं लग रहा है कि आप दिखावा बिल्कुल भी कर रहे हैं। इस साल में ना डीपली अपने अंदर उतरने की, अपनी जड़ों पे काम करने की, अपनी हीलिंग करने की और पचाने की, मतलब जो इतना कुछ आप जनरेट कर लेंगे ना उसको पचाने का ये साल है। तो ऑर्डिनरीनेस में रहने की आपको गाइडेंस मिली है कि मतलब सोशल मीडिया पे दिखावा ना करें, चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रचार ना करें, हमने ये ले लिया, हमने ये खा लिया, हमने ये पी लिया, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, नो, ठीक है। जो भी है आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको आराम से जो है डाइजेस्ट करें, आराम से एसिमुलेट करें। अगर नहीं करेंगे तो ठीक है, फिर क्या होगा, आप दिखावा करेंगे, आपको नज़रें लगेंगी, आपको नज़रें लगेंगी तो फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आज गाड़ी खरीदी है, कल उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। आज घर खरीदा है तो घर में कोई बीमार हो गया या किसी की डेथ हो गई, इस तरह से नज़रें लगती हैं बहुत ज़बरदस्त, तो फिर इस सोरो आएगा बहुत बड़ा सारा। तो मैं नहीं चाहती हूँ ये हो। तो यहाँ पे आप पहली ही शर्त को मान लीजिए, ऑर्डिनरीनेस में रहिए, उसकी रहमत में रहिए, उसके करम में रहिए। कुछ भी अच्छा है तो उसको धन्यवाद दीजिए, तो फिर जो बुरी चीज़ें आएंगी वो भी उसी पे ही जाएंगी, ठीक है, वो ही संभालेगा फिर उसको। और वो जैसे संभालता है ना वैसे हम संभाल नहीं सकते हैं। स्किज़ोफ्रीनिया है यहाँ पे ना, क्योंकि वर्गो साइन जो है वो है ही कॉन्फ्लिक्ट का, 6 नंबर राशि है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की राशि है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का आपको राशि ही दे दिया है तो आपको काम भी वो करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे टू एंड फ्रो रह सकता है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है। और ये भी होता है ना कि दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं तो दोनों में से पहले किसको लें, ठीक है। ये लूँ कि ये लूँ, दोनों हाथों में लड्डू, और दोनों हाथों में लड्डू अक्सर होता नहीं है, उसके चक्कर में हम एक हाथ का लड्डू भी खो देते हैं। तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में भगवान से सहायता लें, अपने जो हेल्पफुल पीपल हैं उनसे सहायता लें, घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे सहायता लें, क्योंकि जब हम कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, हम कन्फ्यूजन में होते हैं तो हम सही फैसला अक्सर नहीं ले पाते हैं। और भगवान पे छोड़ देना कहीं ना कहीं सबसे अच्छी यहाँ पे है। तो और सिजोफ्रेनिया का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। शेयरिंग है यहाँ पे, शेयरिंग आप कर रहे हैं, मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, शेयरिंग आप कर रहे हैं, ठीक है। आपको शेयरिंग करना है, आपको अपनी इनकम का कुछ शेयर डोनेट भी करना पड़े तो कर दीजिएगा, एनजीओ में, ट्रस्ट में देना पड़े तो कर दीजिएगा, अपने भाई बहनों के साथ मिल बांट के खाना पड़े तो कर लीजिएगा। और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़, अगर इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। ऐसा नहीं बिल्कुल लकीर का फ़कीर बन के अपना रिलेशनशिप ख़राब कर लें आप, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह का है। और नॉलेज शेयरिंग तो जरूर कीजिएगा, अगर आपको किसी भी तरह का नॉलेज आता है ना इस टाइम पीरियड में आप गेन करते हैं तो वो आप शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पे हर चीज़ पैसा ही नहीं होता है, रिसोर्सेज बेसिकली अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ आप रिसोर्सेज शेयर करेंगे। पेरेंट्स के लिए कुछ ले सकते हैं इस टाइम पे, बेसिकली उन चीज़ों पे पैसा खर्च करेंगे जिससे सभी को सुख की प्राप्ति होती है। प्रोजेक्शंस हैं यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ हैं, लवर्स हैं, ठीक है, कुछ भी है, कोलीग्स हैं आपके, तो प्रोजेक्शन से बचिएगा पूरे के पूरे साल। प्रोजेक्शंस क्या होते हैं कि अपनी गलती दूसरे पे डालना,
अपनी बातें दूसरे पे थोपना। जो चीज़ मुझे लग रही है कि सामने वाला यार ये ना बड़ा अजीब बिहेव करता है, बेसिकली हम अपना प्रोजेक्शन उस पर डाल रहे होते हैं। या ये बड़ा लड़ने वाला है यार, लड़ाका है, तो बेसिकली वो हम होते हैं, हम उस पर डाल रहे होते हैं यार ये बड़ा ईगोइस्टिक है। तो वो ईगोइस्टिक ना होके ना हमारी परछाई होती है जो हमें पसंद नहीं आ रही होती है, हम दूसरे पे डाल देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें खुद में अच्छी नहीं लग रही होती है, तो माइंड एक गेम खेलता है, बजाय कि उसको ऑन करने के, खुद को ट्रांसफॉर्म और चेंज करने के, वो सामने वाले पे डाल देता है। तो ब्लेम गेम, ब्लेम शिफ्टिंग, विक्टिम मेंटेलिटी, ये इस साल बिल्कुल नहीं चलेगी। अदरवाइज फिर ये चीज़ें हो जाएंगी, रिश्ते की डेथ हो जाएगी, ठीक है, और दिक्कत पेश आएगी आपको, फिर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा, और फिर पूरा साल उस कॉन्फ्लिक्ट को, जो रायता फैलेगा ना, उस रायते को समेटने में ही लग जाएगा, ठीक है। सो वर्गो राशि, ये था आपका वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, मुझे बताइएगा कमेंट करके, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया वो भी मुझे बताइएगा। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर पहली बार चैनल पे आए हैं। हाइप का ऑप्शन आया है तो हाइप भी करें। एंड बीइंग अ वर्गो, क्योंकि आपकी मरकरी की राशि होती है, बुध देवता आपके जो है राशि के स्वामी बनते हैं। सो ये 2 ब्रेसलेट हैं आप लोगों के लिए। एक फिरोज़ा का ब्रेसलेट जो बेसिकली आपके कम्युनिकेशन, आपके वेल्थ जनरेटिंग कैपेसिटी, ठीक है, उनमें हेल्प करता है। और ये ग्रीन जेड का ब्रेसलेट जो वेल्थ जनरेशन में भी हेल्प करता है, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है, कम्युनिकेशन पे काम करता है, और ट्रेड और बिजनेस में अगर आप हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग ना ट्रेड और बिजनेस में ही ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, जॉब का उतना मुझे नहीं लग रहा है। खुद का काम करने वाले एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप हैं, ज़्यादा क्लाइंट्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा कॉल्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई काम है, तो ये ब्रेसलेट्स आपके लिए बून है। इसमें से दोनों में से आपको दोनों पहनने, दोनों पहनिए। कोई एक अगर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। और क्रिस्टल और ब्रेसलेट में ना हमेशा एक पहचान होती है। कोई क्रिस्टल अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो इट मीन्स वो ही है आपके लिए। फिर आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको कौन पहन सकता है, ठीक है। सो गाइज, वर्गो सोल ट्राइब, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर टैरो के, उसके रिगार्डिंग ना एक नंबर ऊपर वीडियो पे मैं डाल दिया करती हूँ। उस मोबाइल नंबर को आप लोग सेव करें, उस पर हाय हेलो कुछ भी करके भेजेंगे ना, तो आगे से टीम आपको गाइड कर देगी और सपोर्ट कर देगी। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।